और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। साथियों, जब हम बात करते हैं साइंस का तो साइंस अति महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी में जहां तक अब मैं साइंस का प्रश्न है तो बीपीएससी में लगभग 35 सवाल साइंस से पूछे जाते हैं। और साथियों, अभी हाल ही में एक बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था बिहार हॉर्टिकल्चर का। ये एग्जाम 11 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि साइंस के कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और इससे कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं कि 70th बीपीएससी में इसी प्रकार के या इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम केवल आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और आप एक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं कि साइंस में किस टाइप के सवाल आएंगे, क्योंकि ये साइंस भी मेजर पोर्शन है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल था, राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम ये प्रोटीन सेंसलेशन में राइबोसोम का हम यूज करते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट है, ये सारे बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाद में हम बताएंगे कि भी कि कौन सा जैसे कितने सवाल आए थे। यहाँ देखिए दिया गया है मेलामिन का जो प्रयोग किया जाता है, फ्लोर जो टाइल होता है उसको, उसमें मेलामिन का प्रयोग किया जाता है, वो किसका एक उदाहरण है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है मेलामिन, ठीक है। तो ये मेलामिन यानी कि ये दैनिक जीवन में इसका यूज आ रहा है साथियों, ठीक है। दैनिक जीवन में इसका यूज आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग टाइल्स लगाते हैं तो इसमें मेलामिन होता है और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी कि स्वर्ण जो क्रांति है किससे संबंधित है? तो ये क्रांति से सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि रेवोल्यूशन से जो भी इम्पोर्टेंट है वहां से आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये हॉनी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, एग्जाम भी था हॉर्टिकल्चर का, तो ये आप एक आइडिया भी यहाँ से लगा सकते थे, ठीक है। तो ये सवाल आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पे पूछा गया था कि ग्रीन एल्गी का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। ग्रीन एल्गी का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ये लेमिनेरिया जो है वो ग्रीन एल्गी का उदाहरण है। तो एल्गी से सवाल पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे पूछा गया था कि जो कौन सा गैस यूज किया जाता है लंबे समय के लिए, जो फूड पैकेजिंग किया जाता है उसमें कौन सा गैस को यूज किया जाता है फूड को फ्रेश रखने के लिए? तो ये नाइट्रोजन और हीलियम का यूज करते हैं। ये भी दैनिक जीवन में यानी कि डेली यूज में हम चीज़ों को लेते हैं, तो दैनिक जीवन का भी ये सवाल आ जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम इलेक्ट्रिक करंट को नापने में करते हैं? लेकिन यहाँ पे हो सकता है, देखिए इसका आंसर गलत दिया है, क्योंकि आम मीटर का हम यूज इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया है, फैथोमीटर दिया है, ट्यूब मीटर दिया है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई नापते हैं, फैथोमीटर से हम डेप्थ नापते हैं, ठीक है। डेप्थ यानी कि गहराई को हम नापते हैं फैथोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि वाटर में कौन सा बॉन्ड है मौजूद रहता है, यानी कि पानी में कौन सा बॉन्ड रहता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन, वाटर को H2O लिखते हैं, इसमें दो दो कण जो हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है, और एक कण ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है? ये सिंपल सवाल था, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में रहता है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड से सवाल पूछे जा रहे हैं। पोलर बॉन्ड क्या है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, यह न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से सवाल पूछे जाते हैं, ये भी दैनिक जीवन में ही काम आते हैं। जैसे कि कोई भी, जब हम बस में ट्रेवल करते हैं तो पैसेंजर जब ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर जी, तो पैसेंजर सब आगे की ओर झुक जाते हैं। ये पूछ रहा है कि न्यूटन के कौन सा लॉ के तहत होता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम और इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को ये बतलाता है, ठीक है। तो यहाँ से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन बेस्ड जो भी सवाल होते हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि जो बंदूक से गोली निकलती है तो स्टिगर पीछे की ओर खींचता है, ये कौन सा न्यूटन के लॉ के तहत है? तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन है उसके एप्लीकेशन बेस्ड चीजें को आप देख लेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पूछ रहा है लाइट से तो हमेशा सवाल पूछे गए जाते हैं, यानी कि फिजिक्स में लाइट चैप्टर है और उसका एप्लीकेशन, ठीक है,
इसमें पूछ रहा है लाइट वेव्स कौन से प्रकार का वेव है, तो ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं लाइट वेव, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना स्किन के द्वारा ब्रेथ करता है, ठीक है। तो ये केंचुआ या अर्थवर्म जो होता है वो अपने स्किन से क्या करता है, स्किन से ब्रेथ करता है, ठीक है। तो ये केंचुआ को किसान का मित्र भी बोलते हैं, यानी कि फार्मर फ्रेंड्स जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें पूछे जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये पूछ रहा है ग्रेफाइट, ये सवाल तो एवरग्रीन है, बहुत बार पीवाईक्यू में भी ये सवाल रिपीट होते हैं। पूछ रहा है कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है, तो ये कार्बन का एलोट्रोप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि कार्बन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया, ये कार्बन के अरूप से पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा रेयर अर्थ मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो क्रूक ग्लास का यूज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है रेज से, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें पूछ रहा है, ये भी दैनिक जीवन में, क्योंकि अभी जो न्यूक्लियर वार का चर्चा हो रहा है, करंट अफेयर में भी ये सवाल आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर जैसे कि अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल के रूप में, तो ये कौन सा होगा, यूरेनियम का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल के तरफ। ये यूरेनियम 235 और 239 से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें पूछ देगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिर पूछ देगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, तो इन सवाल को आप जरूर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सवाल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा था कि कौन से फाइलम जो है उसका जो ज्वाइंटेड लेग होता है, यानी कि लेग जो होता है उसका एक ज्वाइंटेड होता है इस टाइप का, ठीक है। तो वो आपका कौन सा हो गया, आर्थ्रोपोडा जो है आपका, उसका ज्वाइंटेड लेग्स होता है, उसका लेग्स क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। तो ये आपका जो भी फाइलम मोलास्का हो गया, ठीक है, इचोडर्माटा हो गया, नेमाटोड्स हो गया, ये सारी चीजें देख लेंगे, इससे सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल टाइप के इसमें सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से पूछ रहा है कि पीवीसी, ये भी सवाल पीवाईक्यू का है साथियों, पीवाईक्यू में ये बहुत बार पूछा गया है। पीवीसी किसका पॉलीमर है, तो ये विनाइल क्लोराइड का ये पॉलीमर है। पीवीसी का फुल फॉर्म ही होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है पीवीसी का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल सारे। नेक्स्ट तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लगभग मैं बता दूं 17-18 सवाल आए थे, इसमें बायोलॉजी के 5 सवाल, फिजिक्स के 4 सवाल और केमिस्ट्री के 5 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। टॉपिक जो थे जीवो से, मैं जैसे कि मैं बायोलॉजी का ये बात कर रहा हूँ, तो बायोलॉजी में जीवो से सवाल पूछे गए थे, जैसे कि ज्वाइंटेड लेग्स के बारे में पूछा गया था, अर्थवर्म के बारे में पूछा गया था, तो ये जीवो से रिलेटेड है। प्लांट्स के बारे में भी पूछा गया था, राइबोसोम, इसमें पूछ देगा आपको फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ठीक है, ये सारे चीज पूछेंगे। अलगी से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी का क्या एग्जाम्पल है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में सवाल एप्लीकेशन बेस्ड आए थे, दैनिक जीवन में जो भी चीजें प्रयोग में हम लाते हैं उसमें पूछा गया था, ठीक है। लाइट से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं फिजिक्स में। डिवाइस से, कौन सा डिवाइस का यूज हम किसके लिए करते हैं, 1 नंबर का सवाल यहाँ से हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रॉड टाइप का आप आइडिया ले लेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में बॉन्ड से सवाल पूछे जाते हैं, और जो भी दैनिक जीवन में साथियों प्रयोग होने वाली चीजें हैं उन्हीं चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और लाइक करना तो नहीं भूलिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत।